दोस्तों आज हम ए से बनने वाले कुछ वर्ड देखते हैं। अल्फ़ाबेटिक तरीके से ए से बी से सी से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो हम ए से शुरू करके चलते जा रहे हैं। इनके पहले जो भी ए से बनने वाले शब्द थे वो हम दे चुके हैं और जो आगे बचे हुए हैं उसको आज हम देने का कोशिश करते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का पहला शब्द है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो होता है वह व्यक्ति जो वायुयान के लिए मार्गों का निर्धारण करता है तथा रेडियो के माध्यम से पायलटों का दिशा निर्देशन करता है। हवाई यातायात नियंत्रक। हवाई यातायात नियंत्रक। अगर इसको आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इंग्लिश में समझेंगे, ये एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एक नाउन है। क्या है? नाउन है। ये नाउन है। ए पर्सन हुइज जॉब इज टू ऑर्गेनाइज रूट फॉर एयरक्राफ्ट एंड टू टेल पायलट्स बाय रेडियो व्हेन दे कैन लैंड एंड टेक ऑफ। मतलब कि ज़मीन पर उतरा और अपने आप को अस्थिर कर पाया। ठीक है, यातायात नियंत्रक जिसको कहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अब दूसरा शब्द है एयरवेव। एयरवेव। एयरवेव्स में होता है रेडियो तरंग जिनके द्वारा रेडियो और टीवी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उसे कहते हैं एयरवेव्स। एयरवेव्स जो रेडियो तरंग जिनके द्वारा रेडियो और टीवी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उसे कहते हैं एयरवेव्स। अब है एयर वे। एयर वे मतलब एयर वे से पता ही चलता है कि ये हवा में मतलब हवा का यात्रा एक प्रकार से नाक और गले से होता हुआ फेफड़े तक जाता हुआ वह मार्ग जिससे वह श्वास लेते हैं, श्वसन मार्ग, वो उसको एयर वे कहते हैं जो हमारे शरीर में मौजूद है। एयर वे। अब अगला शब्द है एसल। AISLE। एसल शब्द से सबसे पहले हमको भेंट हुआ था जब हम वंदे भारत में सीट्स को मतलब वंदे भारत चेक कर रहे थे बोगी को, तो AISLE एसल उसके साइड वाले चेयर में AISLE लिखा रहता था। हम सोचते थे साइड वाले सीट को ही AI, तो जो दो चेयर के बीच जो आने जाने का रास्ता होता है ना उसे एसल सीट बोलते हैं। मतलब जो लास्ट वाला सीट होता है जिसके बीच में रास्ता हो जाने जाने के लिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है चर्च थिएटर आदि में सीटों के बीच का रास्ता। चर्च या थिएटर या जैसे कि बस है उसमें जो सीटों के बीच में आने जाने का रास्ता रहता है यानी पार्श्व वीथी, मध्य वीथी, उसे वैसे सीट को साइड वाले सीट को एसल कहते हैं। यानी एसल वैसा हुआ जो कि वैसे सीट जिनके बीचों में आने जाने का रास्ता बना हुआ हो तो एसल बोलते हैं। अब अगला शब्द है अलार्म। क्या है? अलार्म। ALARM। अलार्म। अलार्म मतलब आप जानते हैं अलार्म मतलब सबसे पहली बात है अलार्म मतलब डरावना, मतलब डरना। अलार्म मतलब डरना। अलार्म मतलब एकाएक उत्पन्न डर या चिंता या घबराहट। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगा करके सोते हैं तो हमें लगता है कि अलार्म इसलिए लगा रहे हैं कि हमें जगना है, उठना है, या जगाने के लिए, उठाने के लिए अलार्म होता है। ऐसा बात नहीं है। अलार्म वो है जो हमें डरा रही है या जगा रही है या हमें चिंतित कर रही है। एकाएक उत्पन्न डर या चिंता या घबराहट हो उसे अलार्म कहते हैं। यानी कि खतरे की चेतावनी या हमें जगाने की या हमें कोई संकेत दे रही है उसे अलार्म कहते हैं। ठीक। हाँ, जैसे यहाँ दिया हुआ है खतरे की चेतावनी देने वाला यंत्र। खतरे की चेतावनी देने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? जैसे घंटी बजाकर या कोई भी तरीके से हमें मतलब सचेत कर रहा है या चेतावनी दे रहा है उसे कहते हैं अलार्म। अब यहाँ वैसा ही दूसरा शब्द है अलार्म टू। मतलब वही है भयभीत करने वाला, चिंतित कर देने वाला, किसी को एकाएक जगाने वाला या बताने वाला या एकाएक पुकारने वाला, वैसे शब्द को अलार्म बोलते हैं। ठीक है। अब अलार्म क्लॉक है। अलार्म क्लॉक आप जानते हैं, अलार्म क्लॉक, अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी। अलार्म वही हुआ जो अलार्म क्लॉक है, मतलब अलार्म घड़ी है जो घड़ी आपको मतलब बताती है, चेतावनी देती है कि इतना बज गया, ये वो वगैरह वगैरह।
अलार्म्ड, अलार्म्ड मतलब क्या होता है, भयभीत से चिंतित, सेम वही शब्द है ये। उसके बाद अगला शब्द है, इसमें से जो कुछ हमें अच्छे शब्द लगते हैं उसे ही हम आपको बताना चाहते हैं। एल्बम, जो लगभग हम लोग जान भी रहे हैं बोलचाल की भाषा में है, ALBUM, एल्बम। एल्बम मतलब क्या होता है, एक सीडी या कैसेट आदि में संग्रहित गाने एल्बम। एल्बम आप घर में भी देखे होंगे, जो घर में आपके बहुत सारे पुराने फोटोज होते हैं उनको लगा के रखते हैं, उसे एल्बम कहते हैं। मतलब ऐसे सीडी कैसेट हो या फिर कोई बड़ा मतलब फोटो या कोई ऐसे गाने को या कोई चीज़ को संग्रहित करके रखने वाले चीज़ को एल्बम कहते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे, ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑन वन सीडी, सीडी अटेस्टेड या ETC जो भी कुछ हो उसको। अगला शब्द है एल्बुमिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन आप जानते हैं, एल्बुमिन हम पहली बार जब पढ़े थे, एल्बुमिन मतलब होता है अंडे का जो ऊपरी खोखली का होता है ना, उसको एल्बुमिन कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है अंडे का श्वेत पारदर्शी भाग जो पकाए जाने पर सफ़ेद हो जाता है, श्वेतक। यानी अभी अभी यहाँ पर ऐसा डिफाइन नहीं किया है कि अंडे के जो ऊपरी भाग होते हैं उसे एल्बुमिन कहते हैं, लेकिन एल्बुमिन वही चीज़ होता है, जो अंडे के ऊपरी भाग होते हैं ना सफ़ेद, उसे एल्बुमिन कहते हैं। यानी श्वेत पारदर्शी भाग जो पकाए जाने पर सफ़ेद हो जाए उसे एल्बुमिन कहते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा अलग रंग रहता है और पकाने के बाद पूरे वाइट हो जाते हैं, एल्बुमिन। अब एल्बुमिन के बाद एल्कोहल, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल है जैसे कि ड्रिंकिंग सबसे बियर, वियर, वीन, ETC, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन, मतलब कि ऐसे द्रव्य पदार्थ जो कि जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं बियर, द्राक्षा आदि पेयों में पाए जाने वाला और दवाओं आदि में प्रयुक्त रंगहीन द्रव्य। दवाओं में प्रयुक्त तो नहीं, मतलब ऐसे जो जिससे कि हम मतलब कुछ देर तक क्लोरोल्स कर सकते हैं, मतलब जैसे कि ड्रिंक कर करके हम मेडिसिन टाइप का कुछ मतलब अपने माइंड को वो करने के लिए वैसे दवा, वैसे द्रव्य पदार्थ को एल्कोहल कहते हैं। बाकी तो बियर, इसमें पूरा वाइन ETC बियर दे ही दिया है, तो फुल रूप से ये दारू हो ही गया है। आज के लिए इतना ही, 10 शब्द हमने आपको दिया है, फिर अगले वीडियो में फिर 10 शब्द लेकर के आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपको एक इस तरीके से जागृत करके हम डेली 10 शब्द पढ़ा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो एक अच्छा ही कार्य है। अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से करवाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।